ऐसा हुआ, कल को हमारे माँ के साथ या तो इज्जत लूट लिया होता कोई, या जान से मार दिया होता, तो मैं तो बिना माँ के हो गया होता। इसलिए गवर्नमेंट से यही कहना चाह रहा हूँ कि न्याय नहीं नहीं, जब उस पर से कूदे थे ना सब, तो मेरा जब गिर गए तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए लोग। अच्छा, उसे पकड़ लिए? पकड़ लिए, पकड़ करके यही तक पूरा है, इसी में अंगूठा से बांध दिए। हम इसी तरह से घुटना थे, और उसके बाद से यहाँ कह रहे साहब कि चाबी दो, चाबी दे, ऐसे मानो। तो हम कहने चाबी हमारे पास नहीं है। तो जब हम डर गए तो कहे ये बिछौना के नीचे है, तकिया के नीचे। अच्छा, वो लोग बता रहे हैं। और ये हम लोग मांग रख रहे हैं सरकार से कि जो है डिजिटलाइज कर रही हैं तो आप करिए, और गांव में कम से कम 2-4 कैमरे तो आप लगवाइए मुख्य मुख्य चौराहों पे। चोरी नहीं, पूरा डकैती है जिस तरीके से माता जी ने बताए हैं। देखिए यही वो रूम है, हम चाहेंगे कि एक बार दिखा दीजिए। इसी रूम में वह चोर आते हैं, वह डकैत आते हैं, और इस घर को जो है कि तलाशी लेते हैं, ताला तोड़ते हैं। उसके बाद जो भी इसके अंदर था पहले बताते थे, लेकिन लगातार चोरी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है। कब तक इस क्षेत्र के जनता और कब तक विपक्षी दल कहाँ है भाई? क्यों नहीं सवाल उठा रहा है? लगातार चोरी हो रहा है देखिए, और अब चोरी नहीं हो रहा है, सीधे डकैती हो रहा है, जैसा कि हम नहीं कर रहे हैं। ये माता जी बताई हैं कि 4 लोग आते हैं कनपट्टी पर, जो है कि अगर आपके अंदर ज़मीर बचा है ना, ज़मीर, तो एक बार वीडियो को शेयर करिएगा और मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाइएगा। उनके गृह जनपद में इस तरीके से नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के, यह गगहा थाना अंतर्गत असवन पार एक चौकी, पुलिस चौकी पड़ता है, और पुलिस चौकी से, असवन पार पुलिस चौकी से महज 250 मीटर दूरी पर यह मकान है। और इस मकान में बताया जा रहा है कि बाकायदे डाका पड़ा है। अब चोरी तो कर नहीं सकते, क्योंकि हथियार सटाकर जब घर को लूटा जाता है तो उसे डकैती बोला जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यह घर है, और यहाँ पर एक बाथरूम है। बताया जा रहा है इस घर के परिजन के लिए बता रहे हैं लोग, इस रास्ते चोर जो है कि एंट्री करते हैं, घर में जाते हैं, और जाने के बाद इस परिवार में जो भी सदस्य थे उनसे बात करेंगे। लेकिन बताया गया जैसे कि उनके मत्थे पे जो है कि हथियार सटाकर पूरे घर को लूट लिया गया है। आइए उस घर को दिखाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार चोरी हुआ है, डकैती हुआ है तो कितने का हुआ है। आइए पहले नज़ारा दिखाते हैं घर का। यह घर था, देखिए यह घर था। इस घर में रात में एक माता जी हैं, वो रहती थी, बाकी और कोई नहीं रहता है जैसा कि बताया गया है। और माता जी बता रही हैं कि इस छत पर आते हैं, छत के रास्ते इस पर आते हैं, यहाँ से टप जाते हैं। जब नीचे आ जाते हैं चोर, तो माता जी का आँख खुल जाता है। आप ही थे? आइए थोड़ा जान लेते हैं, पहले बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर ही आ जाइए। आइए माता जी से जानते हैं कि आखिरकार कैसे, कब इनको पता चला, कैसे पता चला आपको कि आपके घर में चोर आए हैं? हम सोए थे इसी पर। अच्छा, इसी पर आ जाओ, भड़ का आवाज आया। अच्छा। तो हम जागे। इस इधर ही मुड़ था मुँह। बस जागे, बस देखे उसको, बस मेरा जीव डर गया। बस मैं तख्ता पर से नीचे गिर गया। अच्छा माता जी, ये बताइए कितने बजे की ये घटना है? 12 बजे का। 12 बजे रात को? 12 बजे। और कितने लोग थे? 4 थे। 4 लोग थे? 4 लोग थे। क्या उनका चेहरा ढका उका ऐसा? चेहरा पूरा ढका था। अच्छा, नकाब ओढ़े थे? हाँ पूरा, बस ये आँख दिखा। उसके बाद अंदर आते हैं तो क्या कुछ नहीं बोले? नहीं, जब उस पर से कूदे थे ना सब, तो मेरा जब गिर गए तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए लोग। अच्छा, उसे पकड़ लिए? पकड़ लिए, पकड़ करके यही तक पूरा है, इसी में अंगूठा से बांध दिए। हम इसी तरह से घुटना थे, और उसके बाद से यहाँ कह रहे साहब कि चाबी दो, चाबी दे, ऐसे मानो। तो हम कहने चाबी हमारे पास नहीं है। तो जब हम डर गए तो कहे ये बिछौना के नीचे है, तकिया के नीचे। अच्छा, वो लोग बता रहे हैं? नहीं पूछे, कट्टा लेकर के दिखा रहे थे। हाँ कि चाबी दे। हम कहनी चाबी नहीं भी हमारे लगे, कहते देवे ना, जान से मार घर। अच्छा, जान से मारने का धमकी दी? धमकी दिए। जब धमकी दिए तो हम कहे यही उड़वारी बिछौना के नीचे है। वो सब ले लिए चाबी लेकर दरवाज़ा खोले। 4 लोग यहीं थे? 4 लोग, एक हमारे पास था, और बाकी लोग तीनों घर में ढूंढ रहे थे, घर खोल करके, इस घर में, उस घर में, सब में। अच्छा, आप चिल्लाने का प्रयास नहीं किए? नहीं, हम एकदम इसी तरह से बांध दिए, उसी में हम पड़े हैं गाय तरह से। अच्छा, जैसे गाय बैठती है। इस घर में कितने लोग? केवल आप ही रहते? बस हम थे। एक बाजू वाला लड़का था, हमेशा जैसे रहता है, वो खाते पीता है, अकेले डर के नाते हम अपने पास सुताते हैं। यहाँ पर हम थे, वहाँ पर वो थे। अच्छा, उसमें उस चोरों का जो मतलब जब जिस तरीके से बात कर रहे थे, क्या उनमें से किसी का आवाज़ पहचान? नहीं जानते, नहीं।
आवाज पहचान में नहीं था। मतलब इधर इस नहीं। कभी उनका मुलाकात आपसे नहीं नहीं हुई? नहीं काला हाथ में यहाँ पर सब काला दिख रहा था उस सबका। अच्छा, वो आता है एक पहनने वाला, हाथ हाँ। में लगा लेते थे। जो हम यहाँ पर खड़ा था वो न पैर में चप्पल था, अच्छा, पैर में चप्पल नहीं कुछ था? नहीं था, हाफ चड्ढा पहना था। सभी लोग ऐसे पहने थे कि सभी लोग सभी लोग? और उनका हाइट वाइट वगैरह? हाइट और जैसे मान लिया बहनी बाड़ी उससे ऊंचा बा। हाँ, नॉर्मली बच्चे जैसे रहते नॉर्मली बच्चे थे। तो मतलब इसमें बच्चों की तरह आवाजें थी कि मतलब जैसे मोटा मोटा आवाज था। हाँ, देखने में कैसा लग रहा था? एजेड? एजेड जैसे एकदम मेजर भी नहीं था, मीडियम में था। जैसे मान ले नॉर्मली उम्र था, कोई 20 बरस का है, इसी तरह था। अब सवाल ये है, उसके बाद जब घर में लूट कर ले गए सब तो तीनों भाग गए ताला खोल करके। इसमें भी ताला था। अच्छा, ये ताला तीनों भाग गए तो एक ठगा यहाँ आके मेरा देह पर का सब जेवर निकाल लिए, वो भी निकाल लिए। निकाल करके अगोछा खोल करके वो भाग गया। अच्छा, नोछा खोल कर भागा? भाग गया हमको। तो हम धीरे धीरे उठे, दरवाजा वो नहीं खुला। तो जब वहाँ हम जंगला पर गए कि देखिए किधर जा रहा है, जंगला पर गए तो कुछ लौक नहीं रहा। हम तो एकदम हदासम थे। तो बच्चा जब रवाई सुना तो उठकर जंगला पर गया, हमको पकड़ा। पकड़ करके हमके बाहर लेकर गया। तो जाकर अपने नानी अम्मा से हल्ला किया कि नानी घर में चोर ढुकल रहल है। बस इतना ही है। ओकरे अच्छा, कितने की चोरियां हुआ होगा? 7-8 लाख हुआ। हाँ, किस घर में हले थे लोग? इसमें भी थे, इसमें थे। ऐसे बिखरा पड़ा है कि समझ गए? पूरा नहीं सब उसी तरह से आइए है। उस घर को हम दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके पहले बातचीत होगा, दिखाने के बाद बातचीत करेंगे। कौन सा घर था भैया? देखिए, ये चोरी नहीं पूरा डकैती है जिस तरीके से माता जी ने बताए हैं। देखिए, यही वो रूम है, हम चाहेंगे कि एक बार दिखा दीजिए। इसी रूम में वह चोर आते हैं, वह डकैत आते हैं और इस घर को जो है कि तलाशी लेते हैं, ताला तोड़ते हैं। उसके बाद जो भी इसके अंदर था, और देखिए इसमें जेवर था। देखिए यह जो है कि गद्दा है, उसके अंदर से लग रहा निकाले हैं। उसके अंदर से निकाल कर जिसमें जो बैग पड़ा है, इसमें जो है कि जेवर होता है, उसे देखिए किस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं। पूरा बाकायदे हथियार के दम पर हथियार लेकर चोर आते हैं और माता जी के कनपट्टी पर हथियार लगाते हैं और उनको पूरी तरीके से तख्ते में बांध देते हैं। उसके बाद पूरे घर को लूटते हैं। अब रह गया सवाल ये कि इनके घर से 250 मीटर दूरी पर असुरंत पुलिस चौकी है। अब सोचिए, प्रशासन पर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार प्रशासन अब क्या कर रही है, क्योंकि 250 मीटर दूरी पर डकैती पड़ जा रहा है, जो भी जान माल का भी खतरा बना है। क्योंकि कनपट्टी पर गन रखकर किसी महिला के ऊपर और पूरे घर को लूट लिया जाए, कहाँ का न्याय है? ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है गोरखपुर। देख पा रहे हैं, ये भी रूम था और इसमें 2 बक्सा था। इस बक्से का ताला टूटा हुआ है, इसमें भी जो भी सामान था वह लोग लूट कर ले गए हैं। अब लगातार इस तरीके से चोरियां हो रही हैं जनपद में और इसका खुलासा पुलिस प्रशासन कर नहीं पा रही है। ये सवाल है। अब माता जी तो बच गए, अगर ये विरोध की रहती तो कहीं ना कहीं इनकी जान का भी खतरा बना रहता, खतरा कर देते वो सब। अब सोचिए, जब हथियार लेकर चोर आ रहे हैं तो अगर ये विरोध किए रहती तब तो मार ही देते हैं। अब सवाल तो बन रहा है, तमाम प्रकार के सवाल बन रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे जनपद में, हमारे राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी अब बता दे कि जो भी घटनाएं हो रही हैं ये सब शांत है। पहले बताते थे, लेकिन लगातार चोरी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है। कब तक इस क्षेत्र के जनता और कब तक विपक्षी दल कहाँ है भाई? क्यों नहीं सवाल उठा रहा है? लगातार चोरी हो रहा है देखिए, और अब चोरी नहीं हो रहा है, सीधे डकैती हो रहा है, जैसा कि हम नहीं कर रहे हैं। ये माता जी बताई हैं कि 4 लोग आते हैं कनपट्टी पर, जो है कि गन रख देते हैं। उसके बाद इस तख्ते के गोड़े में जो है कि बांध देते हैं। उसके बाद घर को लूट लेते हैं। अब सोचिए, अगर इस घर में कोई पुरुष रहता, अगर उन लोगों का विरोध किया रहता तो आज कहीं ना कहीं इस घर में लाश भी गिर जाती। ये सवाल बन नहीं रहा है। अब बताइए, और जो लोग देख रहे हैं वो भी लोग मौन रहते हैं। वो लोग सोच रहे हैं हमारे घर तो हुआ नहीं है, जिसके घर हो रहा है होने दो। तो आज भैया इनके घर हुआ है, कल आपका नंबर आएगा। कब तक आप लोग शांत रहेंगे? जब तक अगर इस तरीके से अगर कृत्य होते रहेगा प्रदेश में, तो आज इनका बारी है, कल आपका होगा, फिर परसों हमारा होगा। तो शांत रहिए, मजे लीजिए। और बाकी अब क्या हम बोलें, कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। हम तो शुक्र मना रहे हैं कि चाची जो दादी जो माता जी हैं वो विरोध नहीं की। नहीं तो जब किसी के हाथ में हथियार रहता ना, खासकर डकैतों के हाथ में, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब घर को लूटने के दिमाग से आते हैं तो लोग सोच लेते हैं कि हमको घर वाला लूटना है। अब उसके बीच में कोई अगर आएगा तो अब सोच सकते हैं कि क्या कुछ कर सकते थे। बाकी गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का,
आरोपी जो भी क्रिमिनल है थर थर काँप रहे हैं, जैसे कि वो कहते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके अंदर ज़मीर बचा है ना, ज़मीर, तो एक बार वीडियो को शेयर करिएगा और मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाइएगा। उनके गृह जनपद में इस तरीके से कृत्य हो रहा है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।